हाँ बच्चों, तो लास्ट टाइम हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि किसी भी नंबर को दो फैक्टर के रूप में कैसे स्प्लिट करते हैं। तो मैंने 24 और 36 दो एग्जांपल लेकर आपको सिखाया। सही है। हाँ, तो क्या लिखोगे, है ना, एनी नंबर, इसको लिखना है ना, फॉर्मूले के तौर पे हम लोग लिखेंगे इसको। एनी नंबर क्या, एन, एनी नंबर क्या, एन कैन बी स्प्लिट, कैन बी क्या, स्प्लिट इनटू टू फैक्टर्स, मल्टीप्लाई के रूप में, इनटू टू फैक्टर्स। सही है। टोटल वेज जो कुल तरीके होंगे वो क्या हुआ था, दो केस बन गया था। सही है। पहला नंबर वेन एन इज क्या, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, जब एन परफेक्ट स्क्वायर नहीं था तब क्या देखे थे, वेन एन इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर था तो क्या देखे थे सर, एन परफेक्ट स्क्वायर नहीं था तो देयरफॉर टोटल वेज कितना आया था, टोटल वेज आया था, सुन लीजिए मेरी बात, वो आया था नंबर ऑफ डिवाइजर डिवाइडेड बाई क्या, टू। कैसे आया था सर, इधर का पहला उधर का पहला दोनों मल्टीप्लाई होके नंबर बना रहे थे। सही है, क्लियर हो, इधर का फर्स्ट उधर का फर्स्ट दोनों मल्टीप्लाई होकर नंबर के इक्वल आ रहे थे, इधर का सेकंड उधर का सेकंड दोनों मल्टीप्लाई होकर नंबर के इक्वल आ रहे थे। सही है। हाँ सर। और दूसरा वेन एन इज परफेक्ट स्क्वायर, जब एन क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, वेन एन इज क्या, परफेक्ट स्क्वायर, जब एन क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, तब टोटल वेज क्या आया था, तब टोटल वेज आया था। सही है, तब टोटल वेज आया था कितना, नंबर ऑफ डिवाइजर में एक बढ़ा दिए थे। क्यों एक बढ़ाए थे, परफेक्ट स्क्वायर था तो वो खुद से एक और मल्टीप्लाई हो रहा था। तो जैसे 36 था तो 6 इंटू 6 तो 6 दो बार लिख लिए था अपन, है ना, तो +1 हो गया था। मतलब एक तरीके से ऐसा समझेंगे हम लोग कि डिवाइजर एक बढ़ गया था, एक डिवाइजर की संख्या बढ़ गई थी, ऐसा समझेंगे, ऐसा हुआ नहीं भाई, क्या 2। सही है। तो इस बात को क्या करना है, अपने को दिमाग में बैठा लेना और याद रखना है। और भूल जाओ तो कभी भी भूलो आप, कोई दिक्कत नहीं, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे के समझाया, अब वो ऐसे एग्जाम्पल ले ले, है ना, एक परफेक्ट स्क्वायर वाला एक परफेक्ट नॉट स्क्वायर वाला, दिक्कत नहीं जाएगा आपको। सही है, सही है, क्लियर हो। जैसे मैं बोलूं इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज 360 कैन बी स्प्लिट इनटू टू फैक्टर्स, इनटू क्या, टू फैक्टर्स। सही है। हाँ सर। तो 360 क्या है, 360 है तो 45 इंटू 8 होता है, तो 2 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर 2। सही है, इंटू क्या, 5। सही है। हाँ, तो टोटल बेज क्या हो जाएगा, टोटल बेज हो जाएगा, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, नहीं है सर, तो टोटल बेज क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डिवाइजर डिवाइडेड बाय क्या, 2, नंबर ऑफ डिवाइजर डिवाइडेड बाय क्या, 2। तो इसके कितने डिवाइजर हो जाएंगे भाई, इसके डिवाइजर हो जाएंगे क्या, 3 + 1 और क्या 2 + 1 और इसका पावर क्या है 1, तो 1 + 1 डिवाइडेड बाई क्या, 2। सही है। ये 4 है, 4 3 जा क्या 12, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कुल कितने तरीके हो जाएंगे, 12 तरीके। सही है ना। 12 ऐसे तरीके होंगे जिससे 360 को दो फैक्टर के स्प्लिट के रूप में, दो फैक्टर में स्प्लिट किया जा सकता है ना। इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज 576 कैन बी स्प्लिट, कैन बी क्या, स्प्लिट इनटू टू फैक्टर्स, इनटू क्या, टू फैक्टर्स। 576 को दो फैक्टर रूप में कितने तरीके से आप स्प्लिट कर सकते हो ये बताना है। 576 ये तो होता है सर 24 इंटू 24। हाँ सर, तो 24 को क्या लिखते हो, 8 इंटू 3 24 होता है। हाँ सर, तो 8 इंटू 3, 8 इंटू 3 कितने बार, 2 बार, तो 2 पे पावर कितना आ जाएगा, 2 पे पावर आ जाएगा सर 6। सही है। हाँ सर, और 3 पे पावर कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। सही है। देखो तो 64 3 जा 192। हाँ सही है, सही है। तो टोटल वेज क्या हो जाएगा, टोटल वेज हो जाएगा, टोटल वेज जो हो जाएगा, सही है, नंबर ऑफ डिवाइजर डिवाइडेड में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, नंबर ऑफ डिवाइजर डिवाइडेड में क्या, 2, नंबर ऑफ डिवाइजर डिवाइडेड बाई क्या, 2। कुल कितने डिवाइजर हो जाएंगे भाई,
6 + 1 और क्या सही है 7 और 2 + 1, कुछ गलती नहीं कर रहे हैं यार। ओ सॉरी ये 576 परफेक्ट स्क्वायर है ना यार, है ना, देखो गलती हो गया। 576 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। 576 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। 576 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसके लिए फार्मूला ये कौन सा लगाएंगे? सेकंड वाला, नंबर ऑफ डिवाइजर प्लस क्या 1, है ना। ये क्या है? ये परफेक्ट स्क्वायर है। कौन? 576। ये बात कैसे पता लगा सर? 2 पे पावर इवन है, 3 पे पावर भी इवन है, सही है। हाँ, यानी प्राइम फैक्टर पे पावर इवन रहेगा, सब जितने भी प्राइम फैक्टर है उन पे पावर, जितने भी प्राइम फैक्टर है उन पे पावर इवन रहेगा, तो वो नंबर क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो नंबर ऑफ डिवाइजर और क्या +1 प्लस क्या 1 डिवाइडेड बाई क्या 2। तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ डिवाइजर +1 यानी कितना? नंबर ऑफ डिवाइजर कितना हो जाएगा? 7 × 3 + 1 बाई क्या 2। तो 7 3 कितना हो जाएगा? 21 और +1 22 यानी क्या 11। देख लीजिए भैया, देख लो भाई, कोई समस्या नहीं जाना चाहिए, सही है। हाँ सर, क्लियर हो? हाँ, बिठा दीजिए जी सर। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है यहाँ तक? हाँ सर, आगे बढ़ते हैं और कुछ और बातें मैं आपको बताता हूँ। कितना बताओगे सर? रहने दो अब हम लोगों के लिए, सही है यहाँ तक? हाँ सर, बहुत बताऊँगा अभी, चिंता मत करो। जब तक तुम लोगों की हालत नहीं खराब हो जाएगी तब तक बताते रहूँगा, सही है यहाँ तक? हाँ सर, बोरिंग लग रहा है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा लंबा चैप्टर है पीएमसी, देखो अगर ढंग से पढ़ोगे तो काफ़ी लंबा है, ठीक है। और टाइम पास करना है तब तो खैर 2-4 दिन में भी खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। टाइम पास करना रहता तो जहाँ मैं ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम करवाया था ना, जैसे नंबर ऑफ डायगोनल, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, हाँ, वहाँ से जंप करके मैं परमुटेशन में आ सकता था, ठीक है। कभी कभी मैं कर देता हूँ ऐसा। जो 11th क्लास वाले बच्चे होते हैं ना, बेवकूफ़ टाइप के, गधे टाइप के, नहीं पढ़ने वाले रहते हैं, उन लोग नहीं पढ़ाता है सब, पता है ना। भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात हुई। कुछ लोग सोच रहे होंगे तब तो हम ठगे गए यार। चलिए यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, ठीक है। हाँ सर, एक और क्वेश्चन करते हैं ना हम लोग यार, एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं? क्वेश्चन लिखिए, फाइंड, ऐसे लिखो, इफ x × y ऐसे लिखो, इफ x, y बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। x, y क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। x, क्या है? y पॉजिटिव इंटीजर है। फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। पहला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन में दे रहा हूँ, सही है। इसका सर डिवाइजर से क्या लेना देना है? देखो ना, x × y = 24, सही है। दूसरा x × y = 36। तो ये तो वही है सर, 2 नंबर के मल्टीप्लाई के रूप में स्प्लिट किया हुआ है। अब बात तो समझ रहे हो, एक हद तक सही, लेकिन थोड़ा गलत समझ रहे हो, ठीक है। कैसे? चलिए समझते हैं फिर से। 24, सही है। 24 क्या लिखा गया था? 2 फैक्टर के स्प्लिट के रूप में कैसे लिखे थे भाई? इसको लिखे थे सर 1 × 24, सही है। हाँ सर, अच्छा, फिर क्या लिखे थे सर? 2 × 12, फिर क्या लिखे थे सर? 3 × 8, फिर क्या लिखे थे सर? 6 × 4 24। और तो नहीं लिखा जा सकता था, सही है। क्लियर हो? तो 4 तरीके थे। कितने तरीके थे टोटल? 4 तरीके, इसको 2 नंबर के प्रोडक्ट के रूप में स्प्लिट करने के। टोटल 4 वे थे, है ना। इन टोटल 4 तरीके थे जो कि 24 को 2 नंबर के प्रोडक्ट के रूप में स्प्लिट किया जा सकता था। अब सुनो मेरी बात, तो यहां से क्या बोलोगे सर? यहां से x की वैल्यू कितना बोलोगे? 1 और y की वैल्यू कितना? 24, सही है। अगर मैं x की वैल्यू 24 ले लूं और y ले लूं तो क्या बुरा है? कोई बुरा है क्या? मतलब यहाँ इसको 24 × 1 लिख दूं,
भाई मैं बोला कि 24 को दो नंबर के प्रोडक्ट ग्रुप में स्प्लिट करो तो 2 × 12 और 12 × 2 एक ही बात है, ध्यान से समझना। मैं बोला 24 को दो नंबर के प्रोडक्ट ग्रुप में स्प्लिट करो तो 2 × 12 या 12 × 2 बोलो एक ही बात है। लेकिन मैं बोला कि x × y = 24, तो x की वैल्यू 2 और 12 की वैल्यू, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 12, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 12 और x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू 2, दोनों डिफरेंट बात है, दोनों डिफरेंट बात है। हाँ सर, यहाँ अलग है ना x और y भी यहाँ पर अलग है, सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x कितना हो जाएगा 1, सही है, और यहाँ पे y कितना हो जाएगा 12, और एक बार x 12 ले लो, 2 है ना यार, हाँ, एक बार x कितना ले लो 12 ले लो और y कितना ले लो 2 ले लो, सही है। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं सर। एक बार x कितना ले लो 3 और y कितना 8, और एक बार x 8 ले लो और y कितना ले लो 3 ले लो, सही है। ऐसे ही एक बार x कितना ले लो 6 ले लो और y क्या ले लो 4 ले लो, सही है। हाँ सर, और एक बार x 4 और y कितना 6, यानी डबल हो गए ना। हाँ, तो 24 को टोटल कितने प्रोडक्ट ग्रुप में स्प्लिट किया जा सकता था सर, नंबर ऑफ डिवाइजर डिवाइडेड बाई 2, नंबर ऑफ डिवाइजर डिवाइडेड बाई 2, तो ये डबल हो गया, सही है। इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो हो जाएंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो हो जाएंगे, है ना, x × y = 24, इसके नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन जो होगा, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन और नंबर ऑफ डिवाइजर के इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ डिवाइजर्स। ये दो ही नंबर हैं, x y z आ जाएगा तो दिक्कत होता है, उसका एक अलग तरीका मैं बताऊंगा आपको, अभी नहीं, बाद में थोड़ा, सही है। हाँ, तो नंबर ऑफ डिवाइजर निकाल लो। 24 को क्या लिखोगे, इसको लिखूंगा सर 2 पे पावर 3 × 3 पे पावर 1, तो डिवाइजर कितने हो जाएंगे 3 + 1 और क्या 1 + 1, यानी कितना 8 हो जाएगा। देख लो, यही देख लो 8 सॉल्यूशन है। हाँ सर, 4 का डबल 8 हो ही गया, सही है। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं सर। अब सुनो मेरी बात, दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक्स वाई = क्या है 36, 36 को क्या लिखा गया सर 1 × 36, 1 × 36, कोई दिक्कत नहीं सर। अब सुनो मेरी बात, फिर क्या लिखा गया, फिर लिखा गया सर 2 × 18, ठीक है सर, 2 × 18, ठीक है। फिर लिखा गया क्या 3 × 12, फिर 4 × 9, सही है। हाँ सर, फिर क्या लिखोगे 6 × 6, 6 × 6, सही है। देख लो भैया। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं। और कुछ लिख सकते हो, 36 को और कुछ लिखा जा सकता है। देखिए भैया, इसके नंबर ऑफ डिवाइजर कितना है 36 के, 36 को लिखो क्या 2 पे पावर 2 × 3 पे पावर 2। इसके डिवाइजर कितने हो जाएंगे, पहले डिवाइजर कैलकुलेट कर लो। डिवाइजर्स हो जाएंगे इसके 2 + 1 और 2 + 1, कितने डिवाइजर हो जाएंगे 9, कितने डिवाइजर होंगे 9, सही है, ठीक है। कितने डिवाइजर हो जाएंगे 9, ठीक है। हाँ सर, अब इसको 36 × 1 भी तो लिखा जा सकता है, तब x अलग हो जाएगा और y क्या आ जाएगा अलग हो जाएगा। इसको 18 × 2, सही है। हाँ सर, फिर क्या लिखोगे, इसको लिखूंगा सर 12 × 3, सही है। इसको क्या लिखूंगा 9 × 4, क्या इसको लिखोगे तो 6 × 6 दोबारा है, ऐसा नहीं x 6 y 6 और फिर से बोलो x 6 और y 6, ऐसा नहीं ना, नहीं। तो 4 4 8 और 1 9, यानी इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो किसके इक्वल है, यहाँ भी किसके इक्वल हो गया, नंबर ऑफ डिवाइजर के इक्वल हुआ। और पिछले वाले में जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन हुआ था वो नंबर ऑफ डिवाइजर के इक्वल ही हुआ था। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन जो हो जाएगा, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन जो हो जाएगा वो अभी दोनों केस में नंबर ऑफ डिवाइजर के इक्वल ही होगा। नंबर ऑफ डिवाइजर्स के इक्वल ही आ रहा है, यानी 9 ही आ रहा है। देख लीजिए भैया, तो 9 ही आंसर हो जाएगा, सही है, 9 ही आंसर हो जाएगा। देख लो भाई, यहाँ तक कोई समस्या नहीं सर, मिटा रहा हूँ भाई। अब इसके लिए हम लोग फार्मूला बनाते हैं। क्या बनाते हैं, फार्मूला। क्या फार्मूला बनाते हैं, देख लो जल्दी से उधर का स्क्रीन पर करके कि सर यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। देखो पीछे की दोनों चीजों को भी लिख लेते हैं, इसको भी लिख लेते हैं, सही है। हाँ सर,
सही है, हाँ सर। दोनों चीज़ों को मेंशन कर लेते हैं। क्या मेंशन करते हैं? केस 1, पहला केस, व्हेन n इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, व्हेन n इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, जब n परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जब n परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, देन n कैन बी स्प्लिट, है ना, स्प्लिट इंटू टू फैक्टर्स, कितना? इंटू टू फैक्टर्स इन कितने पेज? इन नंबर ऑफ डिवाइजर्स डिवाइडेड बाई क्या? 2। अगर n स्क्वायर नहीं था, परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, तब ये बात आपको बता भी दिया गया पहले, दोबारा लिख रहा हूँ। केस 2, व्हेन n इज परफेक्ट स्क्वायर, व्हेन n इज क्या? ये पुरानी पहली वाली बात, ये वाली बात को लास्ट में लिखेंगे, सबको एक ही जगह लिख लेते हैं। व्हेन n इज क्या? परफेक्ट स्क्वायर, देन सही है, n कैन बी स्प्लिट, n कैन बी क्या? स्प्लिट, n कैन बी स्प्लिट इंटू टू फैक्टर्स, इंटू क्या? टू मल्टीप्लाई फैक्टर्स भी बोल सकते हो, इंटू टू फैक्टर्स इन कितना पेज? इन नंबर ऑफ डिवाइजर्स, नंबर ऑफ क्या? डिवाइजर्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या? 2 पेज। ये वो तीसरा फार्मूला, दूसरा फार्मूला। थर्ड नंबर सही है। एक्स वाई इक्वल टू क्या? n, एक्स वाई क्या है? n, सही है, एक्स वाई क्या है? n, और एक्स वाई बिलोंग्स टू क्या? i प्लस, मतलब एक्स वाई क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। देन नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हुआ इसका? नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो हुआ वो कितना हो गया? किसके इक्वल हुआ? नंबर ऑफ डिवाइजर के इक्वल हुआ। क्या इसमें ये बात कोई रोल प्ले किया क्या कि n स्क्वायर है या स्क्वायर नहीं है? नहीं सर। देन नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ क्या? डिवाइजर्स, नंबर ऑफ क्या? डिवाइजर्स। देख लो भैया, देख लो, इन बातों को अपन क्या करेंगे? याद रखेंगे, सही है, बहुत ढंग से याद रखेंगे, कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए, सही है। यहाँ तक स्क्रीन पॉज कीजिए, पूरे बोर्ड को लिखिए, ठीक है, जितना चीज लिखा हुआ है देख लो भैया, सही है। हाँ सर, मिटा रहा हूँ भाई, मिटा रहा हूँ, जल्दी से लिखो, ठीक है। हाँ सर, तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं सर। सर आप इतना देर से बात क्या कर रहे हो यार, आप क्वेश्चन करते हैं इस पे। इतना देर से मैं फार्मूला आपको तरीके से बना के बता रहा था, ठीक है, और चीज़ों को विजुअलाइज करवा रहा था कि आखिर आया कैसे, है ना, ताकि आपको याद ना करना पड़े ज़्यादा, नहीं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है याद करते करते, है ना, कब कौन सा फार्मूला यूज करना है, ठीक है। तो भूल जाओ तो फार्मूला डिराइव करने का तरीका हम सिखा दिए हैं आपको, उस तरीके से कीजिए, क्लियर हो, और फार्मूला याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। भूल जाएंगे तो तरीका सिखा ही दिया हूँ कैसे आएगा, ठीक है। हाँ सर, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, हाँ सर, लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है सर। क्वेश्चन ये है, in how many ways in how many ways 480 can be split, 480 can be split into two factors, into two factors, प्रोडक्ट बोल सकते हो, ठीक है, इंटू टू फैक्टर्स, सही है। हाँ सर, और सेकंड क्वेश्चन ये है, एक्स वाई इक्वल टू 480, एक्स वाई इक्वल टू क्या? 480,
है ना, और x कॉमा y बिलोंग्स टू क्या, i पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव इंटीजर है। फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड क्या, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर हो? हाँ, अब डायरेक्ट फार्मूला यूज किया करेंगे, ठीक है, अब ज़्यादा फिल करने की जरूरत नहीं है, बहुत देर से फिल करते आ रहे हैं। सही यहाँ तक? हाँ सर। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है, 480 है। पहला क्या है ना, ये फर्स्ट है, ये क्या है, सेकंड है। पहला क्या है, 480। 480 को क्या करेंगे सर, वो कर देंगे प्राइम फैक्टराइज कर देंगे, 16 इंटू 30 को, यानी ये 2 पे पावर 5 आ जाएगा टोटल। सही है, और 30 को लिखा गया क्या, 2 इंटू 15 मतलब क्या, 3 इंटू 5, 3 इंटू क्या, 5। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं सर, 2 पे भी पावर 5 है, 3 पे पावर 1 है, 5 पावर 1 है, मतलब जितने पावर है सब क्या है, ऑड पावर है। क्या है, ऑड है। सही है? हाँ सर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं सर। देख लो भैया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर। तो पहला चीज, टोटल वेज, ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। टोटल वेज क्या आ जाएगा, है ना, इन 480 कैन बी स्प्लिट इंटू 2 फैक्टर्स, कैन बी स्प्लिट इंटू 2 फैक्टर्स। ये जो कष्ट क्या आ जाएगा, 480 को 2 फैक्टर रूप में कितने तरीके से स्प्लिट कर सकते हो, नंबर ऑफ डिवाइजर डिवाइडेड बाई क्या, 2, जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहेगा तब। सही है? हाँ सर। तो नंबर ऑफ डिवाइजर कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ डिवाइजर आ जाएगा, सुन लो भैया, कितना आ जाएगा, 5 + 1 और कितना 3 पे पावर 1 है ना, तो 1 + 1 और क्या 5 पे पावर 1 है, तो 1 + 1 बाई क्या 2। इसको सोल्व कर दीजिए, ये 6 हो जाएगा, 6 2 जा क्या 12 आ जाएगा। यानी टोटल कितने तरीके होंगे, 12 तरीके होंगे। 12 तरीके से इसको 2 फैक्टर रूप में क्या स्प्लिट किया जा सकता है। सही यहाँ तक? हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं सर। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक्स वाई इक्वल्स टू 480, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन बताना है भैया, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। सही है, तो इसमें कोई लोचा ही नहीं था, ये नंबर ऑफ डिवाइजर के इक्वल आता था, ये नंबर ऑफ डिवाइजर के इक्वल आता था, है ना, नंबर ऑफ डिवाइजर के इक्वल आता था। नंबर ऑफ डिवाइजर इक्वल क्या था, नंबर ऑफ सॉल्यूशन आया था ना। हाँ सर। तो कितना डिवाइजर कितना हो जाएगा भैया, डिवाइजर हो जाएगा सर 5 + 1 और क्या 1 + 1 और क्या 1 + 1, तो 6 2 जा 12 और 2 जा क्या 24। सही है, देख लो भैया, देख लो। सही है? हाँ सर। अच्छा, आपसे बोल दें कि निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने हैं, निगेटिव वाले कितने हैं, वो सॉल्यूशन बताओ जो निगेटिव हो, एक्स वाई क्या हो, निगेटिव हो दोनों। तो भाई अगर दोनों माइनस माइनस में रहेगा तभी तो प्लस होगा ना। तो जितने पॉजिटिव सॉल्यूशन आए उतने ही क्या कितने क्या आएंगे, निगेटिव सॉल्यूशन। कैसे, जैसे आप मान लो कि एक्स वाई का 24 है, 24 से हम लोग समझते हैं, है ना, छोटा नंबर है वो, यहाँ पे 24 लिखा हुआ है, तो क्या लिखते हैं उसको 1 × 24, तो उसको -1 × -24 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। तो जस्ट जितने पॉजिटिव उतने ही क्या होगा, निगेटिव सॉल्यूशन में। तो टोटल इंटीग्रल सॉल्यूशन पूछ दूं तो 24 + 24 क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा, आपको हड़बड़ाना नहीं है। सही है? हाँ सर। ठीक है? हाँ सर। यहाँ तो कोई समस्या नहीं सर। चलिए कुछ और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये है, इन हाउ मेनी वेज इन हाउ मेनी क्या वेज, इन हाउ मेनी वेज। सही है? क्या लेते हैं एग्जाम्पल में 2025 सही है, इज स्प्लिट इंटू 2 फैक्टर्स। सही है? हाँ सर। 2025 को 2 फैक्टर के रूप में कितने तरीके से स्प्लिट कर सकते हो। और एक और क्वेश्चन है कि एक्स वाई इक्वल्स टू 2025 और एक्स वाई जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। एक्स वाई क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है आपको, क्या बताना है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है क्या होगा। सही है? देख लो भैया, देख लो। सही है यहाँ तक? हाँ सर। तो पहला क्या आ जाएगा, 2025 को पहले क्या करेंगे हम लोग, फैक्टराइज कर लेंगे। तो 45 × 45 होता है,
45 3 स्क्वायर इंटू 5 3 स्क्वायर इंटू 5 यानी 3 पे पावर 4 इंटू क्या 5 पे पावर क्या 2। देख लो भाई 81, हाँ सही है, 5 जा 405 सही है, सही है। तो पहले का आंसर क्या आ जाएगा, कितने तरीके से डिफरेंट स्प्लिट में ब्रेक करोगे, नंबर ऑफ डिवाइजर डिवाइडेड बाय क्या 2, सही है। नंबर ऑफ डिवाइजर निकाल लो ना, दोनों में ही काम देता है ना, हाँ सर। तो नंबर ऑफ डिवाइजर कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ डिवाइजर क्या आ जाएगा, है ना 4 + 1 और क्या 2 + 1 यानी कितना 3 सॉरी 5 और 3 क्या 15। एक चीज़ और यार, फिर अपन गलती कर रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर है, क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, ये बात ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, गलती नहीं होगा। जानते हो क्यों, परफेक्ट स्क्वायर रहेगा ना तो उसका डिवाइजर ऑड आएंगे, डिवाइजरों की संख्या क्या होगी ऑड। तो बाई 2 अगर गलती से आप लगा दिए फार्मूला भी, नंबर ऑफ डिवाइजर डिवाइडेड बाई 2, तो ऑड डिवाइडेड बाई 2 पॉइंट में आंसर आएगा, तो चौक जाना, सही है, हाँ सर। इधर मिटा रहा हूँ, इस साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला लिखो जल्दी से, लेफ्ट साइड वाला मिटा रहा हूँ, लिखो जल्दी से, ठीक है, हाँ सर। तो यहां तक कोई समस्या नहीं है सर। तो पहले का आंसर बता दो, दूसरे का आंसर। पहले के लिए फॉर्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ डिवाइजर +1 डिवाइडेड बाई 2, और दूसरे के लिए तो नंबर ऑफ डिवाइजर ही आएगा, है ना, सही। यहां तक देख लो भैया, यहां तक सही है, हाँ सर। तो क्या लिखोगे, पहले का जो आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा, पहले का जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, क्या 2025 टोटल वेज फॉर 2 डिफरेंट फैक्टर, फॉर 2 डिफरेंट फैक्टर्स। फॉर्मूला लिखो ताकि याद हो, ये जो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ डिवाइजर, नंबर ऑफ डिवाइजर्स +1 डिवाइडेड बाई क्या 2, यही ना, हाँ सर। तो नंबर ऑफ डिवाइजर कितने आ रहे, 15 + 1 16 बाई 2 यानी क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, सही है। और दूसरा क्या है, एक्स वाई इक्वल टू क्या है, एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्या है 2025 है ना, 2025 सही है। और एक्स वाई क्या है, एक्स कॉमा वाई जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, एक्स कॉमा वाई जो है पॉजिटिव इंटीजर है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो हो जाएगा वो दैट इज इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ डिवाइजर्स, नंबर ऑफ क्या डिवाइजर्स, सही है, हाँ सर। और डिवाइजर कितने हैं भाई, नंबर ऑफ डिवाइजर कितने 15, आंसर क्या आ जाएगा 15। देख लो भाई, देख लो देख लो देख लो देख लो, कोई दिक्कत नहीं सर, सही है। यहाँ तक कोई समस्या, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, in how many ways, in how many ways, सही है, in how many ways 900 can be split, can be क्या split into 2 factors, 2 different factors ना, ये परफेक्ट स्क्वायर ध्यान रहे। और सेकंड क्वेश्चन ये है, एक्स वाई इक्वल टू क्या 900, नंबर एक्स वाई क्या है पॉजिटिव इंटीजर है, आपको बताना है क्या नंबर ऑफ सॉल्यूशन, क्या बताना है नंबर ऑफ क्या सॉल्यूशन कितना होगा, सही है। देख लो भाई यहाँ तक, देख लो देख लो, सही है, हाँ सर। तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। चलिए थोड़ा मैं ऐसा करता हूँ, जितना आपको बताया हूँ डिवाइजर वाले में उसको एक जगह पे कलेक्ट कर देता हूँ, आप उसको लिख लीजिए, सही है, ताकि कन्फ्यूजन आपको पैदा ना हो। जितनी चीज़ें बताया हूँ मैं लिखा भी हूँ फार्मूला, उन्हीं फार्मूलों को मैं एक जगह पे कलेक्ट कर लेता हूँ, सही है, हाँ सर। मिटा रहा हूँ भाई ताकि आपको कन्फ्यूजन कभी फ्यूचर में ना जाए, सब चीज़ एक ही जगह पे रहे। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। चलिए सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो बहुत है सर, बता नहीं सकते आपके साथ, है ना। अब बहुत देर से फालतू फालतू टाइम पास किए जा रहे हैं हम लोगों का, है ना। ऐसा ही आर्मी में कहाँ मिलता है पढ़ने को। ठीक है यहाँ तक, हाँ सर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और जो चीज़ पढ़े हैं पीछे का उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। पीछे हम लोग क्या पढ़े हैं? पीछे हम लोग ये पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं, डिवाइजर के बारे में जितनी बातें पढ़े हैं उसको लिख लेते हैं। कोई नंबर n है, कोई नंबर क्या है, n है, इसको लिख दिया मैं p1 पे पावर क्या अल्फ़ा 1, p2 पे पावर क्या अल्फ़ा 2, p3 पे पावर क्या अल्फ़ा 3 एंड सो ऑन। p1 p2 p3 क्या है? प्राइम नंबर है ना। पुरानी चीज़ों का आपको रिवीजन करवा दे रहा हूँ। p1 p2 p3 क्या है? r क्या, ये सब क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। क्या है? सब प्राइम नंबर है। p1 p2 p3 क्या है? सब प्राइम नंबर है। ठीक है सर, प्राइम नंबर है सर, कोई समस्या नहीं है सर। अच्छा, यहाँ तो कोई दिक्कत? देन पहली बात, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स। टोटल नंबर ऑफ क्या? डिवाइजर्स। टोटल कितने डिवाइजर्स हैं? सही है। ये कितना आया याद है? अल्फ़ा 1 प्लस 1, अल्फ़ा 2 प्लस क्या 1, अल्फ़ा 3 प्लस 1 एंड सो ऑन। क्लियर हो? हाँ सर। बाकी बात तो जानते ही, घुमाया भी जा सकता है, इवेंट डिवाइजर पूछा जा सकता है, और डिवाइजर पूछा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं सर। उसके बाद सही है, हम लोग ये सब किए। तो उसके बाद सम ऑफ डिवाइजर भी देखे हम लोग। सम ऑफ क्या? डिवाइजर्स। सम ऑफ क्या? डिवाइजर्स। सम ऑफ क्या देखें? डिवाइजर्स। सही है। सम ऑफ डिवाइजर क्या आया था याद है? अल्फ़ा 1 पे पावर नहीं, सॉरी, p1 अल्फा p1 कितने बार है? अल्फ़ा 1 टाइम्स है ना। हाँ सर, क्या लिखे थे? p1 पे पावर 0 प्लस p1 पे पावर 1 प्लस p1 पे पावर क्या 2 एंड सो ऑन, प्लस लास्ट में क्या p1 पे पावर क्या अल्फ़ा 1। सही है। हाँ सर। इंटू यहाँ लिख रहा हूँ, इंटू, ठीक है। p2 पे पावर 0, p2 पे पावर 1, p2 पे पावर क्या 2 एंड सो ऑन, और p2 पे पावर क्या अल्फ़ा 2 इंटू p3 पे पावर 0, p3 पे पावर 1, p3 पे पावर 2 एंड सो ऑन, और p3 पे पावर क्या अल्फ़ा 3 एंड सो ऑन। यही आया था ना, समय से ही निकालते थे ना यार। देखो, समय से ही निकालते थे, पुरानी ही बात है, कोई नई बात नहीं लिखा हूँ। सही है। हाँ सर, ये सम ऑफ डिवाइजर का बेसिक कॉन्सेप्ट था। सही है। हाँ सर, सबको लिख दो ना जगह पे, ताकि आपको ध्यान में चला जाए। तीसरी बात है ना, तीसरी बात, इफ n इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, n इज नॉट परफेक्ट क्या स्क्वायर, n परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सही है। देन n कैन बी स्प्लिट इनटू क्या, देन n कैन बी स्प्लिट इनटू 2 फैक्टर्स, इनटू क्या 2 फैक्टर्स। कितने पेज में? कितना? इन नंबर ऑफ डिवाइजर्स डिवाइडेड बाई क्या 2 वेज, इन नंबर ऑफ डिवाइजर्स डिवाइडेड बाई क्या 2 वेज। सही है। हाँ सर, क्लियर है? देख लो यहाँ तक। सही है। हाँ सर। और चौथी बात, इफ n इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, n इज सॉरी n इज परफेक्ट स्क्वायर, नॉट तो बात हो चुका है, n इज परफेक्ट स्क्वायर। अगर n क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। अगर n परफेक्ट स्क्वायर है, सही है, देन n कैन बी स्प्लिट, n कैन बी क्या स्प्लिट इनटू 2 फैक्टर्स। कितना? इनटू 2 फैक्टर्स इज इक्वल टू कितना आया? नंबर ऑफ डिवाइजर्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या 2 वेज। इतना तरीका। सही है। हाँ सर, देख लो भैया। पांचवा कि x इंटू वाई इज इक्वल टू क्या था n, और xy बिलोंग्स टू क्या पॉजिटिव इंटीजर। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना है इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो आ गए वो नंबर ऑफ डिवाइजर के इक्वल होता है। इसमें परफेक्ट स्क्वायर और नॉट परफेक्ट स्क्वायर का कोई लोचा नहीं होता है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो नंबर ऑफ डिवाइजर के इक्वल होता है। सही है। नंबर ऑफ डिवाइजर्स के इक्वल होता है। हम लोग इतना चीज़ अभी तक पढ़े हैं, देख लीजिए भैया। टोटल यही बात पढ़ी गई, इन्हीं बातों में आपको घुमाने की कोशिश किया गया है। लिख ले यहाँ तक स्क्रीन पर करके जल्दी से फटाक से। सही है। हाँ सर।